मार्केट रिसर्च में कभी कभी फोकस ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट सर्वे में। जब एक छोटे से ग्रुप ऑफ पोटेंशियल बायर्स को बुलाया जाता है अलग अलग सेक्शन के, सोसाइटी के, समाज के, और उनके आगे प्रोडक्ट की डेमो या कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और उनके फीडबैक से डिसाइड किया जाता है कि क्या करना चाहिए या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग या मार्केट टेस्टिंग की जाती है। बहुत छोटे स्केल पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है और छोटे सेक्शन के रिएक्शन के बाद डिसाइड किया जाता है कि बड़े स्केल पे उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं। तो ये छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंट हो गया बाज़ार में एंट्री लेने से पहले। तो ये सब चीज़ें भी मार्केटिंग रिसर्च में आती हैं और मार्केटिंग रिसर्च को हेल्प करती है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। जहाँ पे स्ट्रेटजी का सवाल है, स्ट्रेटजी जनरली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी टाइप की होती है और अलग अलग पी से रिलेटेड होती है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में भी कभी कभी कहते हैं हिप्स एंड लिप्स, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स एंड लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स। हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट मतलब ऐसी प्रोडक्ट, इस टाइप की प्रोडक्ट जिसको लेने के लिए कस्टमर काफ़ी सोचेगा, महंगी प्रोडक्ट होगी, डिसीजन कठिन होगा, आसानी से और जल्दी से नहीं लिया जाएगा, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट इम्पल्स बाइंग है, बाज़ार में निकले और कुछ देखा और ले लिया, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो किस टाइप की प्रोडक्ट है, आप इसको किस तरह से बनाना चाहते हो, पेश करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ब्रांडिंग ऑफ कोर्स प्रोडक्ट का एक हिस्सा है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो या लो वैल्यू प्रोडक्ट पे। आपका फोकस है कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रखना, कम बेचना लेकिन हाई प्रॉफिट पे बेचना, मतलब वैल्यू प्लेयर बनना, हाई वैल्यू का काम करना, या वॉल्यूम प्लेयर बनना। वॉल्यूम प्लेयर मतलब लो मार्जिन पे ज़्यादा सेल करना। तो दोनों तरीके हैं, आपको डिसाइड करना है कि तो प्रीमियम प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वैल्यू हाई है, और प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी टाइप की VFM प्रोडक्ट है जो हाई वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, जो सस्ती या अफोर्डेबल है। फिर आप स्किमिंग या पेनिट्रेशन करना चाहते हो। कभी कभी एक कंपनी बड़े धमाके से बाज़ार में एंट्री लेके हाई प्राइस रख के जल्दी कस्टमर को अट्रैक्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा के निकल जाना चाहती है, दूसरे कोई आए समझे उससे पहले। कोई कंपनी धीरे से शांति से एंट्री लेके धीरे धीरे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा घुसना चाहती है, पेनिट्रेट करना चाहती है, उसको जल्दी नहीं है निकलने की, और वो लो प्राइस पे बिलीव करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है, तो उसको पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। फटाक से निकल के मार्केट की मलाई खाने की, जो क्रीम ले लेने की बात है, उसको स्कीमिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो ये एक किस्म का एंट्री स्ट्रेटजी का भाग हो गया। एंट्री स्ट्रेटजी में भी आप धमाकेदार एंट्री करते हो कि कॉम्पिटिटर को पता चले कि उसके सामने सीधी लड़ाई है, या चुपचाप बैकडोर से एंट्री लेते हो। तो ये आपका एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन वाला पी हो गया। कभी कभी आप पोर्टर की फोकस स्ट्रेटजी यूज़ करके एक निश को पकड़ते हो। आपको पूरा मार्केट नहीं, एक छोटा सा सेगमेंट ही चाहिए, जो इसको सबने इग्नोर किया है क्योंकि बहुत छोटा स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है, तो उनको ही ध्यान में रख के आप उन पे ही फोकस करोगे तो ज़्यादा कॉम्पिटिटर भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो मार्केट छोटा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने उस मार्केट के लिए सारा काम किया है तो वो मार्केट पूरा आपका हो जाता है। तो आप छोटे स्केल पे शायद उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हो और सेटिस्फाइड रह सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स उससे बहुत बड़ी सेल या बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन सकती, लेकिन छोटे स्केल पे अच्छा बिजनेस शायद फोकस या निश स्ट्रेटजी से हो सकता है। तो ये सारी पोर्टर की स्ट्रेटजी का भी कॉम्बिनेशन है इसमें, कॉम्पिटिटिव की। एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन स्ट्रेटजी में भी जैसे कैसे एंट्री लिया, कैसे प्रमोशन किया, कैसे ब्रांडिंग की, प्रमोशन के डिसीजंस आपके, प्रमोशन ATL या BTL, अबाउ द लाइन या बिलो द लाइन है, मास मार्केट कैंपेन किया, टीवी पे कैंपेन किया, बड़े मीडिया में कैंपेन किया, वो ATL कैंपेन है। होर्डिंग लगाई, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले किए, बैनर्स लगाए, बिलबोर्ड्स लगाए, वो BTL, आउटडोर पब्लिसिटी, वो बिलो द लाइन कैंपेन है। कभी कभी दोनों करने से होता है कि मैं घर में टीवी पे एक प्रोडक्ट देखता हूँ और बाज़ार में चक्कर लगाता हूँ तो वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट दिखती भी है, तो दोनों चीज़ें रीइंफोर्स करती है। टीवी पे देखा हुआ और सामने देखा तो मेरा बाइंग का डिसीजन स्ट्रेंथन होता है। तो ये पुल पुश दोनों आप इस्तेमाल कर रहे हो इसमें।
स्ट्रेंथन कर रहे हो आपको। तो इसमें मर्चेंडाइजिंग डिसीजन भी आता है कि प्रोडक्ट का डिस्प्ले कैसे होना चाहिए कि कस्टमर को दिखे, प्रोडक्ट विजिबल हो, हाई प्रोफाइल उसकी विजिबिलिटी ठीक हो। उसको मर्चेंडाइजिंग है कि भाई प्रोडक्ट पीओपी जहाँ पे पॉइंट ऑफ परचेज या पीओएस पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ पे उसका डिस्प्ले ठीक होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट के सामने आपका प्रोडक्ट कस्टमर को इजीली विजिबल हो, तभी तो वो ख़रीदेगा। उसको दिखेगा नहीं तो वो शायद जो दिखता है वो बिकता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज़ ऑल्सो देयर। सो मर्चेंडाइजिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का एक हिस्सा वो भी हो सकता है। कभी कभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझनी है कि अर्ली एडॉप्टर्स कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई नई प्रोडक्ट आती है तो कुछ लोग उसको एक्सपेरिमेंटर करने वाले जल्दी अपनाते हैं और फिर बाकी लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का ऐसा रहा और एक्सपेरिमेंट अगर अच्छा रहा तो बाकी खरीदेंगे। तो वो भी एक किस्म का लीडर है। तो कोई या जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, उसने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे रिव्यू दिए तो लोग खरीदेंगे। या अर्ली एडॉप्टर जनरली जो रिस्क टेकर है, ऐसे बायर हैं जो नई चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, वो पहले लेंगे, फिर उनके रिव्यू से दूसरे लेंगे या उनसे बात फैलेगी या उनको लोग पूछेंगे, तो उन तक पहुंचना भी ज़रूरी बनता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती है। मार्केटिंग में काफ़ी अभी ये एक मैथमेटिकल डिसिप्लिन हो चुका है, काफ़ी डेटा ड्रिवन है, काफ़ी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस इसमें आती है। कितना खर्चा किस पी पे कितना खर्चा करना चाहिए उसका एनालिसिस किया जाए। एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन का ब्रेकअप क्या होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट और एफिकेसी क्या है। स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग, डिमांड फोरकास्टिंग में भी स्टेटिस्टिक्स का उपयोग है। मार्केटिंग रिसर्च में स्टेटिस्टिक्स का उपयोग है। सॉफ्टवेयर के टूल आए हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM का टूल है जिसमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन की जाती है, रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। डेटाबेस मार्केटिंग भी होती है कि डेटाबेस आपको मिला, उसके थ्रू आप कस्टमर को अप्रोच करते हो। तो मार्केटिंग में भी काफ़ी मैथमेटिकल मॉडलिंग और स्टेटिस्टिकल टूल्स और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंस भी है, MIS जैसे कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसमें आप कस्टमर का डेटा भी लेते हो, कॉम्पिटिटर का डेटा भी लेते हो, और वो आपको मार्केट रिसर्च एजेंसी भी दे सकती है और आपके सेल्समैन भी दे सकते हैं। कहते हैं सेल्समैन आर दी आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द कंपनी। तो उनके थ्रू भी काफ़ी इनपुट आपको कस्टमर्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, बाज़ार के बारे में, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। सेल्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सेल्स में कभी कभी कहते हैं कि ये शायद आर्ट और स्किल है, जजमेंट भी है, एक्सपीरियंस है। कितना साइंस है वो कहना मुश्किल है। बहुत बोलने वाला सेल्स कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कम बोलने वाले भी सेल्समैन हो सकते हैं। अपनी अपनी स्टाइल होती है। कंटिन्यूस फॉलोअप करना, अलग अलग तरीके से फॉलोअप करना, कभी कभी किस्मत, बीइंग इन द राइट पॉइंट प्लेस एट द राइट टाइम। आप सही वक्त पे वहाँ हाज़िर मौजूद थे और आपका काम हो गया। सेल्समैन को इनिशियल लेवल पे भी ऑब्जेक्शन हैंडल करनी पड़ती है। कस्टमर को बात सुनाए तब बात बढ़ेगी, लेकिन कस्टमर सुनने को ही तैयार नहीं, तब तो पहले तो वो ऑब्जेक्शन ओवरकम करना पड़ेगा। फिर कस्टमर को आपने पिच की प्रोडक्ट, फिर और उसके ऑब्जेक्शन आए, फिर वो हैंडल किए, फिर वो सेल क्लोज़ की। और क्लोज़ होने के बाद भी कभी कभी फटाफट काम करके निकलना है, क्योंकि कभी कभी उसमें कहते हैं कि पोस्ट परचेज डिसोनेंस। कस्टमर डिसीजन ले प्रोडक्ट का, फिर उसको शायद लगता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी ये पैसा खर्च करके। बायर्स रिमोर्स कहते हैं, उसको पछतावा होने लगता है कि कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ उसके दिमाग में घर बैठ जाए और डिसीजन चेंज कर ले उसके पहले वहाँ से निकलना ठीक है। तो और या उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करना और उसको एश्योरेंस दिलाना कि नहीं सर, आप डिसीजन बिल्कुल है, चिंता मत कीजिए। सो ये सारी चीज़ें सेल्स में आती है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जजमेंट, स्किल, एक्सपीरियंस, आर्ट भी है। शायद इसमें साइंस नहीं है, उसको बहुत मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह स्किल और वो पर्सनालिटी भी इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो जनरली हमने मार्केटिंग के बेसिक एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया है। थैंक यू।